नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ JVM कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, प्रीमिक्स यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम पंचतंत्र की कहानी लोपाभिष्ट चक्रधर कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शपर्ण कथा और ब्राह्मणी नकुल कथा के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब है लोपाभिष्ट चक्रधर कथा। चक्रधर कथा। ठीक है। तो इसमें इस कहानी में यह है कि किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। ठीक है, वे चार ब्राह्मण रहते थे। ठीक है, तो वे क्या निर्धनता से बहुत ही ज्यादा युक्त थे, मतलब कि उनमें बहुत ज्यादा निर्धनता थी, मतलब कि इतने ज्यादा वो गरीब थे कि वह उस निर्धनता को धिक्कारते थे कि ऐसी निर्धनता से हमें क्या मतलब फायदा कि जिसमें हम हमारी शिक्षा का उपयोग नहीं कर सकते, हम हमारी ज्ञान बुद्धि का उपयोग भी नहीं कर सकते। हमारा वो एक जैसे बताया कि सब कुछ आते हुए भी ऐसा मनुष्य है कि जिसके पास थोड़ा सा धन भी नहीं है, वह अपने ज्ञान के साथ भी को भी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता। इतने ज्यादा वो चारों ब्राह्मण निर्धन थे। ठीक है, तो चारों ब्राह्मण निर्धन थे। तो उसमें श्लोक में बताया गया वरम वनम व्याघ्र गजा सेवितम जनेहीनम बहुकंटकावृतम तृष्णानि सय्या परिधान वल्कल्पम वधु नंदे धनी जीवितम। तो इसमें बताया है कि जो शेर हाथी है ना, शेर और हाथी के निवास करने वाले स्थान में, मतलब कि शेर और हाथी जो होता है व्याघ्र जन सेवितम। तो इसमें बताया कि जो शेर और हाथी जिनके निवास स्थान पर, ठीक है, ऐसे लोग जहाँ पे कोई भी मनुष्य क्या कर सकता है, उसका वहां पे उन लोगों से रहित हो, मतलब कि एक घना जंगल हो जो तृष्णा से रहित हो। ठीक है, लोगों से रहित और कांटों से भरा हो। ठीक है, क्या इसमें क्या तृष्णानि संयम परिधान वल्कम, अर्थात जो जंगल हो जो लोगों से रहित हो, वहां पे कोई भी ऐसे उसमें रहने से क्या होता है कि इसमें ये बताया इस श्लोक में कि जो मनुष्य है वह क्या है, जो बिना धन के बिना ज्ञान के इन सब के क्या है निर्धन है, मतलब कि दरिद्रता से वो है। जिस प्रकार से कि कोई मनुष्य कोई जंगल है जो जिसमें कहीं पे भी मनुष्य जानवर नहीं है, न कोई उनसे रहित हो, जो जंगल का शेर है उससे रहित हो, हाथी से हिरण से, इन सब से जानवरों से जो रहित हो, मतलब कि निर्धन मनुष्य। उसी प्रकार बताया गया है कि उसमें बिल्कुल भी धन नहीं है, वो मनुष्य अपनी दरिद्रता को क्या करता है, धिक्कारता है। उसी तरीके से इस कहानी में भी बताया गया है कि जो निर्धनता है वह जो ब्राह्मणों को ज्ञान होते हुए भी उनको भी वो शोभा नहीं देती है। स्वामी देश मतलब कि जो वस्तु जिन लोगों के लिए उपयोगी है वो वस्तु उन लोगों को ही शोभा देती है। जैसे भली प्रकार से सेवा किया गया स्वामी, जिस प्रकार से हम किसी इंसान की, किसी मनुष्य की हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा करने के बाद जो हमें पुण्य मिलता है उससे हम आगे क्या करते हैं, उससे तरक्की करते हैं। पर इस श्लोक में ये बताया गया है कि बंधुजन भी क्या होते हैं, अगर आप निर्धन हो, आपके पास धन नहीं है, तो आपके जो बंधुजन है वो भी आपका क्या कर देंगे, साथ छोड़ देंगे। अर्थात कि इस कहानी में ये है कि अगर आपके पास में धन नहीं है, तो उस धन के धन नहीं है तो आपके साथ में ना तो आपके बंधुजन है, ना आपके साथ में आपके पुत्र है, ना आपके साथ में कोई और रिश्तेदार है, बल्कि आपको उसके उपाधि दी गई है कि जहाँ पे जो जंगल होता है वो जंगल भी क्या है कि जो जानवरों से क्या है रहित है, ऐसे जानवर से रहित है, जहाँ पे जिस प्रकार से जो जंगल जिसमें कोई जानवर नहीं होता वो ऐसे जानवरों से क्या है, वो जंगल रहित है। उसी प्रकार से जिस प्रकार मनुष्य धन से रहित होता है, उसके बंधुजन भी क्या करते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, बंधुजन जब साथ छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसका बंधुजन जब साथ छोड़ देंगे तो क्या होगा, बंधुजन, हाँ, तो
क्या होता है उसमें क्या है, जिस प्रकार से धन नहीं है तो उसमें भी क्या होता है कि बंधुजन क्या होता है साथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि है ना हमारे पास जब धन नहीं है तो हम बंधुजन भी हमारे साथ क्यों देंगे। ठीक है, तो इसमें फिर आगे श्लोक में है सूर्य स्वरूप सुभगश्च वाग्मी शास्त्राणि विधान करोतु अर्थ बिना ने व्यतश्च मानव प्राप्त होती मृत्यु अत्र मनुष्य लोके। इसमें ये बताया है कि इसमें जो मनुष्य लोग हैं इसमें क्या है, व्यक्ति पराक्रमी और सुंदर सौभाग्यशाली शास्त्र ज्ञान वाणी की चतुरता को तो प्राप्त कर लेता है, परंतु धन के बिना वह रह नहीं पाता और उसे मान सम्मान नहीं मिल सकता। अर्थात कि जो शु है, स्वरूप है, सुभगश्च मतलब कि वाणी में शास्त्रों में अच्छे तरीके से सुभगश्च स्वरूप सब प्राप्त कर लेता है, पर अगर उसके पास धन नहीं है, धन के बिना वो क्या होता है, वह रह नहीं पाता है। और धन के बिना क्या होता है, रहित, धन के से रहित रहता है, अर्थात वे क्या होता है, निर्धन होता है। जैसे पहले वाले श्लोक में क्या होता है कि बिना धन के क्या होता है कि हमारे साथ में हमारे बंधुजन भी साथ नहीं होते। तो उसी तरीके से इस कहानी में भी ये बताया गया कि जो वो चारों जो ब्राह्मण थे उनको भी क्या है कि है ना, जब बिना उसके क्या है वो साथ नहीं देते, तो वो कहते हैं विकलता स्वार्थ रहता है। तो इसी तरीके से कि ऐसे शास्त्र का हमें क्या मतलब, जो उससे हम धन प्राप्त नहीं कर सकते, अगर हम वो धन प्राप्त नहीं कर सकते। तो चारों ब्राह्मण क्या होते हैं, इस तरीके से वो वार्तालाप करते करते जा रहे होते हैं, अपने मार्ग में क्या होते हैं, प्रस्थान कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है, विकल्प और क्या होता है कि सब जो इंद्रियां होती है वह भी काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्या होता है, धन कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जाते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, वहां पे जाते जाते वो क्या करते हैं, अवंती में पहुंचते हैं। तो वहां पहुंच करके वो क्या करते हैं, जो शिप्रा नदी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं। जब वो चारों धन कमाने के लिए डिस्कस करते हैं, वहां जा रहे होते हैं, वहां क्या होता है, वहां दर्शन करके उनकी महाकाल उनको प्रणाम करके वे आगे अपने मार्ग में क्या होते हैं, गमन करने के लिए जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वहां पे उनको एक ऋषि मिलते हैं, ऋषि साधु मिलते हैं। तो पूछते हैं कि जो ब्राह्मण है उनसे पूछता है कि तुम कहाँ चारों को तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कहते हैं कि हमारे शास्त्र के अनुसार हम धन उपार्जन करने जा रहे हैं। तो वही उसमें धन उपार्जन करने जा रहे हैं। तो पूछता है कि तुम किस प्रकार से धन उपार्जन करोगे। तो पुत्र वो कहते हैं, वो जो ब्राह्मण थे वो उनसे पूछते हैं कि आप हमें धन उपार्जन करने का मार्ग बताइए। तो वो उनको बताता है कि जब आप मार्ग के लिए आगे प्रस्थान करोगे तो सबसे पहले आपको चांदी की एक खान मिलेगी। उसमें ना सबसे पहले तो उसको देखना, उसका परीक्षण करना और उसके ऊपर अपने विद्या शास्त्र का ज्ञान करना, परीक्षण करना कि उसको तुम प्राप्त कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो चारों उनके दिए निर्देश अनुसार वह चले जाते हैं। जैसे जैसे मार्ग में आगे गमन करते हैं तो वहां पे जाए बाद में जब उनको जो साधु थे, जो ऋषि थे, जो गुरु थे, उनके कहे अनुसार वो वहां जाते हैं। तो उनको वहां चांदी का एक वो मिलता है, मटका मिलता है। तो उसमें वो जाकर के जब वो अपनी शास्त्र विद्या के अनुसार वो चारों जब वहां पे परीक्षण करने लगते हैं तो उनमें से तीन तो उसको त्याग देते हैं। एक बोलता है कि नहीं, एक ब्राह्मण जो था वो कहता है कि नहीं, इसको मैं ग्रहण करूंगा। तो वो ग्रहण करेगा, पर जब वो ग्रहण करने लगता है तो उसके मस्तक पे चक्र घूमता है, लोपाभ्रष्ट चक्र घूमने लग जाता है। तो वही कहता है कि मेरे मस्तक से चक्र कब उतरेगा। तो जो दूसरा ऋषि, उसके साथ में जो दूसरा ब्राह्मण था, वो कहता है कि तुम्हारे कहे अनुसार मैं जब इसको ग्रहण जो दूसरा ब्राह्मण था वो कहता है कि जब तुम इसको त्याग करोगे, जब ये चक्र तुम्हारे जो चांदी का दिए जो मठ है इसको जब तुम त्याग करोगे, जब उसके बाद में तुम्हारे सर पे से ये जो लोभ नाशक जो चक्र घूम रहा है ये उतरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे जब वो ब्राह्मण जाते हैं तो उनको आगे जाए बाद में उनको स्वर्ण की खादान मिलती है। स्वर्ण की खादान में वही चीज को अपने ज्ञान शिक्षा शास्त्र के अनुसार वो लोग फिर है ना अपना शास्त्र के अनुसार वो अपना परीक्षण करते हैं उसका।
जब उसकी जांच परीक्षण करे बाद में उनमें से दूसरा ब्राह्मण कहता है कि मैं इसको मैं ग्रहण करूंगा, तब वो चक्र चांदी वाले के से उतर के उस सोने वाले दूसरे ब्राह्मण के मस्तक पे जो लोभाविष्ट जो चक्र था, लोभ का जो चक्र था, उसके सर पे घूमने लग जाता है। फिर वो जब वो इसका परीक्षण करके वो आगे के मार्ग के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तब वहां पे उनको फिर वही तांबे की खादान मिलती है। उस तांबे के जो खादान में जाते हैं तो ये कहते हैं ये क्या चीज है, ये तांबे जैसे जो है खादान, उसमें उसको ग्रहण करता है कि तीसरा ब्राह्मण कहता है इसको मैं ग्रहण करूंगा। जब उसको ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद में फिर वो जो चक्र है वो क्या करता है, चौथे के पास जाता है। अब वो चौथे के पास क्या, उसको तांबे की खादान मिलती है। तांबे की खादान के बाद में उसने वही परीक्षण किया, सब करे बाद में उसने महाकाल के वहां पे शिप्रा नदी का स्नान करके जहां उनको वहां जो साधु मिला था उसके कहे अनुसार उसने जब उसको ग्रहण किया तांबे की को, पीतल की को, तब वो चक्र है उसके ऊपर घूम रहा था। अब वो चक्र उसके घूमने पे वह इतना भारी था उसके सर पे, जब लोभाविष्ट, क्योंकि जो लोभ का जो चक्र था अर्थात जो लोभ था वो किस चीज के लिए गए वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी विद्या को ढंग से प्रयोग में, अपने ज्ञान को ढंग से प्रयोग न करके उन्होंने जो लालच का जो उनके सर पे जो चक्र था कि हमें धन उपार्जन करना है, किस चीज की, हमें बिना परिश्रम करे हमें क्या करना है, धन उपार्जन करना है। वो उससे वो लोग धन उपार्जन के लिए निकले थे, ना कि ज्ञान के उपार्जन से निकले थे। तो उसमें जब जो चौथा ब्राह्मण था उसके मस्तक पे जब वो सर घूम रहा था तो वहां से दूसरा कोई ब्राह्मण निकला तो उसने उससे पूछा कि ये मेरे सर से ये जो चक्र है, लोभ चक्र है, ये कैसे उतरेगा। तो ये कहता है कि जो तुम लोभ के अंदर वशीभूत होकर के तुमने जो अपनी विद्या, जो अपने ज्ञान का प्रयोग न करके आपने जो धन उपार्जन करने के लिए जो अहंकार के इस मार्ग पे निकले, इससे इसको उतरना मुश्किल है। जब तक तुम अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, अच्छे तरीके से अपने शास्त्र का प्रयोग नहीं करोगे, तब तक ये चक्र नहीं उतरेगा। तो उसके कहे अनुसार उसने कहा कि साहसिक लोग जो होते हैं, जो साहसिक लोग होते हैं, उनको धन उपार्जन करने के लिए दूसरे पे आश्रित नहीं होना पड़ता। वो सीधे धन के मार्ग को नहीं अपनाते, वो सबसे पहले अपने ज्ञान को उपार्जन, ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने शास्त्रों का, इनका ज्ञान का प्रयोग करके, वो मेहनत करके फिर वो धन को प्राप्त करते हैं, ना कि वो सीधे मार्ग पे चल के धन को उपार्जन करना चाहते हैं। तो तुमने क्या किया है, तुम चारों ने अपनी शास्त्र का ज्ञान अपने मुख के द्वारा नहीं करके, अपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं करके, तुमने सीधे मार्ग जाकर के धन को प्राप्त करना, क्योंकि तुम्हारे घर पे, तुम्हारे जो सर पे, जो तुम्हारे जो है सर पे, उस पे क्या है, धन का जो लोभ है, लोभ का जो चक्र है वह घूम रहा है। जो लोभ का चक्र घूम रहा है वह है जो साहसी लोग होते हैं, जो निडर लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनको ये सब करना उचित नहीं है। जो बिल्कुल साहसिक होंगे उनको जो वह ये मार्ग को नहीं अपनाते, वो सिर्फ अपनी क्या करते हैं, अपने ज्ञान को उपयोग करके फिर वो उसको अपनाते हैं, ना कि सीधे मार्ग पे जाकर के धन को प्राप्त करते हैं। और तुमने क्या किया है, तुम चारों ब्राह्मणों ने अपने सीधे अपने धन को प्राप्त करने की इच्छा जागृत की है, कि वही बात है कि जो सीधा सीधा मिल जाए तुमने। तो इस श्लोक में भी ये बताया गया है कि जो मनुष्य क्या है, कि एक तो ये बताया कि जो बिना धन के, कि तुम लोग पहले कैसे थे कि तुम्हारे पास धन नहीं था, पर फिर भी तुमने क्या किया कि तुमने दूसरे के शास्त्र के ज्ञान से तुमने दूसरे का प्रयोग करके तुमने धन प्राप्त करना चाहा, ना कि अपनी मेहनत से तुमने धन प्राप्त करना चाहा। अगर तुम अपनी मेहनत से तुम धन प्राप्त करते तो शायद जो ये लोभिष्ट जो चक्र है ये तुम्हारे सर पे नहीं होता। ये जब तक नहीं उतरेगा लोभ चक्र, जब तक तुम अपनी मेहनत से, अपने शास्त्र से तुम इस ज्ञान को प्राप्त, या अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से जब तक तुम इस धन को प्राप्त
नहीं कर पाओगे। जब तक आप धन प्राप्त करने के लिए तुम्हें सबसे पहले, नहीं तो तुम्हारी दशा किस तरह की हो जाएगी, जिस प्रकार से जैसा सूना जंगल जिसमें ना तो जीव जंतु नहीं होते, वह अपने आप में एक सिर्फ जंगल के बराबर, एक सुनसान जंगल के भरोसे ही रहता है। तो थैंक यू। आज के सेशन में हमने लोकाभिष्ट चक्रधर की कथा के बारे में पढ़ा है। कल हम सिंह मूर्ख ब्राह्मण कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।